हरे कृष्ण। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस। आज सुबह की ही बात है, एक क्लाइंट की कॉल आई और वो अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान थे अपनी शादी में ही। तो उनकी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी, तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं, बट बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन शादी में क्या हो रहा था, आजकल बीवी के साथ उनकी बातचीत नहीं चल रही थी। काफ़ी टाइम से बस फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत हो रही है, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो जो मेरे क्लाइंट हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे। उन्होंने आज सुबह बताया, मैम मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे पूछा, किस बात को लेके आप लोगों के बीच में परेशानी है, झगड़ा है? बोलते हैं हमारे बीच तो कोई झगड़ा नहीं है, मतलब झगड़ा ही नहीं हुआ है। तो ठीक है, आप बीवी को कितना टाइम देते हैं? बोलते हैं ऑफिस से आता हूँ, घर पे रहता हूँ, फिर उसके बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो अपना फ़ोन लेके बैठी रहती है, मैं अपना खाना वाना खा के बैठ जाता हूँ। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मैंने पूछा। तो फिर मैं क्या करूँ? क्या आपने बीवी का हाथ अपने हाथ में लेके कभी उससे पूछा है कि क्या बात है? क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई? क्या मेरी साइड के लोगों की कोई बात बुरी लग गई है? या और कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हो सकता है उनका अपना घर खरीदने का सपना हो सकता है वो आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहती हो सकता है आपकी बीवी आपसे ये चाहती हो कि आप उसको बताएं वो आपकी लाइफ में कितनी अहमियत रखती हैं। क्या आपने ये सारी चीज़ें पूछी? उन्होंने बोला नहीं, इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। हाँ, 1-1.5 साल पहले उसकी मदर एक्सपायर हो गई है, तो तब से उसके बिहेवियर में चेंज आया और अभी पिछले 2-3 महीनों से हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो ये तो गलत बात है। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का अगर अपना कोई इतना क्लोज का रिलेशन ख़त्म हो गया हो, वो इंसान पास्ट अवे हो गया हो, तो आपका तो और ज़्यादा फ़र्ज बनता है अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देने का। मैंने कहा लास्ट टाइम आपने अपनी वाइफ को आई लव यू कब बोला था, या आई मिस यू कब बोला है? पूरा दिन ऑफिस में रहे, शाम को आके उसको बोला हो आई मिस यू। बोलते मैम ये थोड़ा सा नाटकीय नहीं हो जाएगा? मैंने कहा ये कुछ नाटकीय नहीं हो जाएगा भाई, ऐसे ही इसको थोड़ी ना मैजिकल वर्ड कहा गया। 3 मैजिकल वर्ड होते हैं ना, आपने कई सारी मूवी में सुना होगा। एक्चुअल में ये वर्ड लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा नहीं हुआ है, शादी को चाहे 20 साल हो गए हैं, 4 साल हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, अगर आप दोनों के बीच में आपको लगता है कि बॉन्ड नहीं बन रहा है, बातचीत बहुत कम हो गई है, तो प्लीज़ इन मैजिकल वर्ड को यूज़ करें। अपने पार्टनर को दिन में 2-3 बार बोलें। मैं जब रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ तो ज़्यादातर जो फीमेल क्लाइंट है मेरी, उन लोगों को यही शिकायत रहती है कि पार्टनर, शुरू में शादी हुई तो दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार सोते जागते ऑफिस में खाते पीते थोड़ी थोड़ी देर में आई लव यू बोलता था। अभी कुछ टाइम बीत गया है, किसी की शादी को कुछ महीने बीते हैं, किसी की शादी को कुछ साल बीत गए हैं, लेकिन पार्टनर का वो चार्म जो है वो ख़त्म हो गया है। वो जो स्पार्क था शायद वो ख़त्म हो गया है, या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से भाग दौड़ के चलते आप अपने पार्टनर को ये कह ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर ये फेवर कीजिए, अपनी वाइफ के ऊपर मत कीजिए, खुद के ऊपर फेवर कीजिए। क्यों खुद के ऊपर करना है? क्योंकि आपकी वाइफ खुश रहेगी तो आपका ऑफिस में टाइम अच्छा बीतेगा, आपका घर पे टाइम अच्छा बीतेगा, आपका आपके दोस्तों में फेम बढ़ेगा, आपका ऑफिस में भी फेम बढ़ेगा। आपने हमेशा ये चीज़ सुनी होगी कि कोई भी सक्सेसफुल जब मेल पर्सन की बात करते हैं तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत का हाथ कैसे होता है? क्योंकि औरत उस घर की खुश है, उसको वो सम्मान मिल रहा है, उसको वो प्यार मिल रहा है, उसको वो लग्जरी मिल रही है, वो सुख मिल रहे हैं। तो जब घर की औरत सुख में होगी, शांति में होगी, तो आपके जीवन में भी शांति आएगी, आप अपने हर एक काम में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो प्लीज़ अपने पार्टनर को, खास करके अपनी वाइफ को खुश रखना शुरू करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में, आपके करियर में कितने चेंजेस आते हैं। तो आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।